नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल टीबी जैसी घातक बीमारी को भारत देश से जड़ से खत्म करने के लिए टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के एक निजी होटल में टीबी उन्मूलन पर मीडिया की भूमिका की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एनएचएम की डायरेक्टर प्रियंका दास और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि वर्तमान में मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है लोगों तक जन जागरूकता या किसी खबर को पहुंचाने के लिए, और टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए 2025 तक का टारगेट किया गया है। देश में 84% टीबी को खत्म करने में सफलता मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ट्राइबल इलाकों से लेकर ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में भी टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे हर उस व्यक्ति तक पहुंचना जो मेरी सहायता कर सके टीबी उन्मूलन में, उनमें मीडिया का सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर मैं एक व्यक्ति तक पहुंचता हूं तो वो एक को हेल्प करेगा, एक तक पहुंच पाएगा। अगर मैं मीडिया तक पहुंच गया तो हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंच सकेगा। तो मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से आप हमको हमारी आवाज़ को या हमारे जो हम करना चाहते हैं, और ये कि जो टीबी की एलिमिनेशन की हम सोच भी नहीं सकते थे 5 साल पहले, उसके बारे में हम इतने अब दृढ़ है कि हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इस आवाज़ को भी कैसे हम सब तक पहुँचाएं, कैसे इसको एक जन आंदोलन बना दें, और किस तरह से, जैसे मंत्री जी आज यहाँ बैठे हैं, हमारे मंत्री, हमारे पॉलिटिशियन उसको हेल्प करिए। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे, अगर आप रिकॉर्ड्स देखें तो कुछ लोग इजिप्शियन मम्मीज में टीबी के कुछ संकेत पाए जाते हैं। हमारा ऋग्वेदा में टीबी का वर्णन है, अगर आप देखें तो विकिपीडिया वगैरह में अगर आप देखते हैं तो बोलते हैं 10,000 साल पुरानी बीमारी या 20,000 पुरानी बीमारी। कोई कम से कम जो बीमारी इतनी लंबी है और इसके एलिमिनेशन की बात जो है वो बहुत ही रिसेंट है। पिछले 4 या 5 साल से ही हम बात कर रहे हैं कि हम टीबी एलिमिनेशन करें। हमारे देश में भी 1960-61 में टीबी के लिए प्रोग्राम बनाया था भारत सरकार ने, उसको डिस्ट्रिक्ट टीबी प्रोग्राम कहते थे। फिर 1990 में उसको जब रिव्यू किया गया तो देखा कि इसमें कुछ ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिली। तो बहुत सारे नेशनल एक्सपर्ट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने इसको रिव्यू किया और एक नया प्रोग्राम बनाया जिसको नाम दिया गया रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मध्य प्रदेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश मैडम पिंकी दास, एसटीओ, your name was correct? प्रियंका दास। So due apologies, प्रियंका दास या डॉक्टर वर्षा राय से चले जाएंगे, वहीं से अपना इलाज करेंगे, सरकार को पता भी नहीं चलता। तो फिर मैनेजमेंट पैराडाइम में ये किया गया कि कैसे हम एनजीओज को इन्वॉल्व करें, कैसे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। तो 2012 में तो 3,000 मरीज प्राइवेट सेक्टर के सरकार को पता था जो इलाज कर रहा था। 2022 में वो 7.5 लाख। तो बहुत मतलब सक्सेस मिली है इस तरह से लोगों तक पहुंचने में। अभी भी 3-4 लाख लोग पूरे कंट्री में ऐसे जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, पर अगर इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे तो हमें लग रहा है कि यार 100% या 95% लोगों तक पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ा योगदान इसमें एडवोकेसी, कम्युनिकेशन, सोशल मोबिलाइजेशन, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, आई थिंक वर्षा या कोई एक्सप्लेन करेगा, मतलब किस तरह से हम इसको जन आंदोलन बनाते हैं। पूजा बताएगी इसको। दिल्ली से हमारे बीच पधारे यूनियन से कुलदीप सचदेवा जी, वर्षा, यूनियन के समस्त साथीगण, उपस्थित समस्त मीडिया के मेरे साथीगण, टीबी प्रोग्राम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हमारे समस्त प्रोग्राम मैनेजर्स, हमारे स्वास्थ्य विभाग का अमला जो आज यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा नमस्कार। मीडिया एंगेजमेंट सेशन सबसे पहले हम लोग क्यों रख रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर पे
पे जो फोकस आया, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स का हो, चाहे वो आम जिंदगी में नॉर्मल लाइफ में जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मीडिया की बहुत अहम भूमिका रही है। कोविड ने सबको मजबूर कर दिया था कि हेल्थ के बारे में थोड़ा नए तरीके से सोचे, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे सोचे। सो उसी परिकल्पना को आगे लेते हुए मध्य प्रदेश में हम लोगों ने सोचा कि वी शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद द मीडिया ऑन द टॉपिक ऑफ टीबी। जैसे सचदेवा जी बता रहे थे कि टीबी कोविड से तो बहुत पुरानी बीमारी है, और अगर हम फेटलिटी की भी बात करें, अगर हम डेथ्स की बात करें, अगर हम भयावहता की भी बात करें, तो टीबी बहुत ज्यादा भयावह है, ज्यादा फैलता भी है, ज्यादा लोगों को परेशान करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी पे जितना अब हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, ये शायद डिसीजन या स्ट्रैटेजी पहले शायद नहीं थी। लेकिन हम लोग सब शुक्रगुजार हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये फोकस टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ टीबी लाए। उसके बाद पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट गैल्वेनाइज्ड हुआ। जैसे आप बता रहे थे कि इट इज नाउ नॉट जस्ट अ प्रोग्राम, एक बीमारी के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग मल्टी प्रोंग, क्योंकि ये बीमारी का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो इसके अलग अलग पहलू हैं, और अभी हम इसको ऐसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि मल्टी प्रोंग तरीके से हम सब कुछ को एक साथ टैकल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो बीमार हैं उनको तो चिन्हित करेंगे ही, लेकिन उनके परिवार को, उनके वर्क प्लेस के कॉन्टैक्ट्स को कैसे सुरक्षित कर सके, आगे की पीढ़ियों को कैसे बचा सके, इस बारे में भी बात हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी और साइंस डिविजन्स में इसको लेके, टीबी को लेके अनेकों रिसर्च हो रहे हैं, ताकि नए नए और इफेक्टिव ट्रीटमेंट थेरेपीज भी हम लोगों के सामने आ सके। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.